प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का, उपस्थित प्रबुद्धजनों का और सभी श्रोताओं का जो इस कथा का श्रवण करने के लिए पधार रहे हैं, हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कल जो हमारी कथा समाप्त हुई थी उसमें माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर के वध के पश्चात स्वाभाविक है स्वर्ग का शासन देवताओं को प्राप्त हो गया और इसलिए उनमें बहुत अधिक खुशी व्याप्त हुई। उस खुशी को व्यक्त करने के लिए उन्होंने देवी जी की स्तुति की। तो जो दुर्गा सप्तशती का अध्याय 4 है उसमें देवी जी की उसी स्तुति को दिया गया है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि मैं आपको जो भी कथाएं सुना रहा हूँ वो ये मेरे द्वारा लिखित पुस्तक भगवती गाथा से हैं और ये भगवती गाथा की पुस्तक जो है इसमें ही मेरे जो दुर्गा जी के विभिन्न रूप हैं, उसके पश्चात जो दुर्गा सप्तशती के देवी स्त्रोत, अर्गला, कीलक, देवी कवच इत्यादि जो कुछ भी हैं और 10 महाविद्याएँ, 9 दुर्गा, 64 योगिनियाँ और हमारे सभी शक्तिपीठ और उसके प्रथम भाग और देवी जी के विभिन्न रूप वो सब पहले भाग में और दूसरे भाग में दुर्गा सप्तशती है। उसके पश्चात फिर इसमें पूजा की विधियाँ भी हैं। तो ये पुस्तक जो है आपको अमेजन पर और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है और जिनकी रुचि हो वो इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम कथा प्रारंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती अध्याय 4, जिसमें देवी जी की स्तुति देवता गण कर रहे हैं। ऋषि मेधा कहते हैं, ऋषि मेधा राजा सुरत और वैश्य समाज को दुर्गा जी की लोक कल्याणकारी कथाएं सुना रहे हैं। तो अब वो ऋषि उनसे कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर के देवी जी द्वारा वध करने पर इंद्रादि देवता अत्यंत अभिभूत हो गए और वे कृतज्ञता से में सर नवाकर हाथ जोड़कर भगवती माँ की बारंबार वंदना करने लगे। वे कहने लगे, अब आप एक बात ध्यान देखिए कि देवता जो उनकी वंदना कर रहे हैं वो किन शब्दों में करते हैं। जैसे हम भजन कहते हैं, आरती कहते हैं, तो हम उनकी कैसे उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए, वेशभूषा कैसी है, उनके पास क्या क्या आयुध हैं, क्या इस प्रकार से हम उनकी प्रशंसा करते हैं। पर देखिए अब ये देवता क्या किस प्रकार से उनकी वंदना कर रहे हैं। हे देवी अम्बे, आप ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। आप ही सबकी आदिभूत अव्याकृता प्रकृति है। आप ही सबकी आदिभूत, प्रारंभिक सबसे प्रारंभ से जहाँ से शुरू हो रही है, अव्याकृता प्रकृति है। आप ही सबका आश्रय है। आप ही हम देवताओं की और समस्त विश्व की शक्ति हैं। हम आपको भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। आप हम सबका कल्याण करें। आपके बल और अनुपम प्रभाव को वर्णन करना ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा भी संभव नहीं है। आप संपूर्ण जगत के भय का नाश करते हुए सबका कल्याण करें। आप ही लक्ष्मी, आप ही बुद्धि, आप ही भक्ति और प्राणियों की लज्जा भी आप ही हैं। यज्ञों में उच्चारित किए जाने वाले स्वाहा तथा स्वधा भी आप ही हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि जिस पराशक्ति की उपासना करते हैं वो आप ही हैं। आप ही शब्द स्वरूप तथा सभी वेदों का आधार भी आप ही हैं। विश्व का सार रहस्य समझने के लिए आवश्यक मेधा शक्ति भी आप हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली शक्ति भी आप है। देवी, आप सब पर प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर ही जगत का अभ्युदय होता है और अप्रसन्न होने पर आप किसी का भी विध्वंस कर सकती हैं।
आपकी कृपा से ही धन, पद, यश और मान की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में आप ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। जो आपका भजन चिंतन करते हैं, आप ही उनके भय को हर कर उन्हें कल्याण बुद्धि देने वाली हैं। आप भक्तों के दुख दारिद्र्य का हरण करके उन पर दया तथा उपकार करने वाली हैं। हृदय में दया भाव तथा युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों आप में ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये हृदय में दया भाव, प्राणी मात्र के प्रति दया, अपने लोगों के नहीं, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, तो ये तो उच्चतम मानवीय गुण है। लेकिन युद्ध में ऐसा नहीं किया जा सकता। युद्ध में दया का कोई काम नहीं है। युद्ध में दया शून्य, पूरी निष्ठुरता के साथ, क्योंकि अगले का जो है कष्ट हो रहे हैं, उसके बाद उसकी मृत्यु हो रही है, एक की हो रही है, दूसरे की, तीसरे, चौथे की, तो वहाँ जहाँ कहा कि अरे ये तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, तो पता लगा अपना ही अंत हो गया उस युद्ध में, हम ही समाप्त हो गए। तो इसलिए युद्ध में निष्ठुरता, तो ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। और हमारे अगर देश का, भारत का इतिहास आप देखेंगे तो हमारे विदेशियों ने हमले किए और इन्होंने जो है उसको जाने दिया, उसमें निष्ठुरतापूर्वक कार्य नहीं किया कि भाई चलो भाग गया, भाग जाओ, हाँ हाँ हम तो जीत गए। लेकिन उन्होंने बार बार आक्रमण किए और उसके कारण हमारा देश पराधीन हुआ। तो ये जो निष्ठुरता की बात है, ये हमने अपने धर्म ग्रंथों के मर्म को नहीं समझा। ये बड़ी आवश्यक बात है, जिसको मैंने आपको यहाँ अलग से स्पष्ट इसलिए मैंने आपको किया है। तो हृदय में दया भाव तथा युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों आप में ही हैं। देवी, आपने हमारे शत्रु असुरों को मारकर हमें स्वर्ग वापस दिलवाया है। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हम विनय करते हैं कि आप हमारी सदा रक्षा करें। देवताओं की अर्चना और स्तुति से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उनसे कहा, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, परमेश्वरी, आपने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं। यदि आप हमें वर देना ही चाहती हैं तो यह वर दीजिए कि जब भी हम पर आपका स्मरण करें, आप हमें दर्शन देकर हमारे भावी संकटों को दूर कर दें। जो कोई भी आपकी स्तुति करे उसे धन, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके स्त्री पुत्रों समेत पूरे परिवार का कल्याण करें और हम पर सदा प्रसन्न रहें। उनकी इस वंदना को सुनकर देवी जी प्रसन्न हुई और उनसे तथास्तु कहकर वे अंतर्धान हो गए। तो इस प्रकार देवताओं ने उनकी पूजा की। अब आप देखिए, उनको आदिशक्ति कहा है ना, वो कहा आप ही हम सबकी शक्ति हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरू में कहा गया कि देवी जी सबने अपनी शक्ति से उनको उत्पन्न किया। तो आप देखिए इसका उससे विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ। ये देवता स्वयं स्तुति कर रहे हैं और वो ऋषि ने लिखी। तो ये जो स्तुति है, इस पर ध्यान दीजिए कि आदि शक्ति है, सबकी शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी शक्ति वही है। इसलिए जो एक शब्द में और यहाँ आपको आज समझा दूँ कि जो पार्वती शब्द होता है, तो पार्वती का शब्द होता है कि पर्वत की रानी, पर्वत की राजकुमारी कह लीजिए, पर्वत की रानी, पर्वत पर रहने वाली। चूँकि माँ दुर्गा का भी स्थान पर्वत माना गया है और माँ पार्वती जो है वो पर्वतीय प्रदेश हिमाचल प्रदेश की राजकुमारी थी। तो इसलिए वो पार्वती कन्या, और ये भी पार्वती कन्या क्योंकि पर्वत के रहने वाली है। परंतु दोनों में मूल भेद है कि यह आद्य शक्ति है, स्वेच्छा से उत्पन्न, प्रकट और अंतर्धान होती है। और पार्वती जी ने माता पिता के गर्भ से जन्म लिया और उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। तो मैं इसके अलग से फिर आपको पुनः तमाम सारे उदाहरण देकर प्रस्तुत बताऊंगा कि दोनों पूरी तरह से अलग अलग शक्तियां हैं, वो उनका अपना स्थान है और इनका अपना स्थान है। दोनों के ग्रंथों में जो कार्य भी आए हैं वो पूरी तरह से अलग अलग हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। और इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करूं। मैं पुनः आपको स्मरण कराऊं कि आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल या डॉक्टर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक करिए और अपने साथियों में शेयर करिए और अच्छी बातों का जहाँ तक संभव हो प्रचार प्रसार कीजिए, जिससे जग का कल्याण हो।